मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लिए कीजिए और दूसरों से अपने आप को कंपेयर कभी मत कीजिए। जिस चीज़ में मन लगता है वही करने की कोशिश करें। और मेरा मैसेज ये है कि प्रिया ने जो कहा वो करने के दरमियान अपने मेंटल हेल्थ का और अपने फिजिकल हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेमसॉल्स। और आज हमारे साथ एक नहीं दो यंग एनर्जेटिक एंड डायनेमिक पर्सनालिटी बैठी हैं जो कि अपने YouTube चैनल से बिहार को दर्शाती हैं, बिहार का एक नया स्वरूप दर्शाती हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं सोनम और प्रिया का। वेलकम टू सेमसॉल्स। और आप अपने बारे में बताइए। मैंने तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कैसे आप लोग साथ आए, कैसे PS लाइफस्टाइल जो चैनल है उसकी शुरुआत हुई। ओके, सो मैं प्रिया हूँ और ये सोनम है। सो PS that's how it starts। और सोनम was ब्लॉगिंग और हम पटना से बाहर थे, 12 साल पटना से बाहर ही रहे हैं। और सोनम ब्लॉग करती रहती थी, इंस्टाग्राम पे फोटो डालती रहती थी और आई वाज लाइक ये पटना में है। मतलब वो परसेप्शन जो है बिहार का, वो एक मेरे दिमाग में भी ऐसा ही था कि हम 12 साल पहले जो छोड़ कर गए थे पटना अभी तक वैसा ही है। बट सोनम बहुत ज्यादा फोटोज डालती रहती थी, तो आई सेड कि अब ना लोग ब्लॉग्स नहीं पढ़ते, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, मेक ब्लॉग्स। So that is how I suggested। वो पटना आई थी एक बार, तो उसने बोला कि ऐसा करो अपना YouTube चैनल स्टार्ट करो और उसमें वीडियोस डाला करो। So I said वो मेरे से नहीं हो सकता क्योंकि I'm a camera shy person। तो she said कि अच्छा जब हम वापस आएंगे then we started together। और फिर ये वापस आई and we started and it will almost be 4 years now। next year। तो फिर आपके वापस आने का क्या कारण था कि आप वापस गए? आप पहले क्या जॉब कर रही थी कहीं? सो मैंने BCA किया है, MCA किया है। आई एम अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बाय प्रोफेशन। 8 साल मैंने इंडस्ट्री में काम करा है। मेरे पेरेंट्स यहीं रहते हैं, रूट वही है, तो वापस आना ही होता है। एक बार होता है लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लोग बाहर जाना चाहते हैं, पटना का जो यूथ है उनको ऐसा लगता है कि बाहर जाके एक्सपोजर मिलेगा। आई अग्री, एक्सपोजर मिलता है, लेकिन ये सोचकर बाहर नहीं जाना चाहिए कि वापस कभी आएंगे ही नहीं। तो वो एक सोच हम दोनों के दिमाग में थी। सोनम भी पुणे में थी काफी साल, 6 साल काम किया वहाँ। उसके बाद वापस आए और फिर ये भी वापस आए and then we thought कि अब वक्त आ गया है कि थोड़ा परसेप्शन चेंज किया जाए, क्योंकि हम लोगों को बहुत स्टीरियोटाइपिंग सहना पड़ा पुणे में। बिहार के बारे में तो हम लोग भी बाहर हैं, तो हमें पता कि क्या बिहार का स्थिति है बाहर। तो आप लोगों ने जो स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया चैनल को? कितने साल हो गए चैनल को? हमने 2018 में स्टार्ट किया, तभी हम वापस आए थे। सो अभी ऑलमोस्ट 3.5 साल हो चुके हैं एंड हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं हर सैटरडे, हर फ्राइडे हम लोग एक वीडियोस डालते हैं। हमारा है कि एटलीस्ट 4 वीडियो मंथ में जाने चाहिए, बिकॉज इसके साथ साथ सोनम में हम और भी काम कर रहे होते हैं। तो एक है कि लेकिन ये जो है ये हमारे दिल के बहुत करीब है। So we just don't want to leave it and we are very consistent। और हम लोगों को ये बात पता है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है जब आप वीडियोस डाल रहे हो। तो that is how। जब आपने जॉब छोड़ के आप वापस पटना आए और YouTube चैनल की शुरुआत की, तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? इनिशियली तो सारे लोग ना, और जब हम वापस आए, हम एक्चुअली पटना वुमेन्स कॉलेज में MCA के लिए गेस्ट लेक्चर्स के क्लास लेते थे। और मैंने नेट पास कर रखा है, तो दे ऑफर्ड मी अ फुल टाइम जॉब एंड आई सेड आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज़ आई वांट सम टाइम टू मेक वीडियोस एंड डू दिस क्रिएटिव थिंग। सो मेरे घर में बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि ये लड़की पागल हो चुकी है कि ये एक परमानेंट टीचर प्रोफेसर का जॉब छोड़कर ये काम करना चाहती है। बट नहीं, मन लगता था हम दोनों का। मतलब थैंकफुली पेरेंट्स के साइड से भी और ऐसे भी थोड़ा मतलब सपोर्ट मिला। मतलब थोड़ा ऑब्वियसली यूट्यूबिंग वाज अ न्यू थिंग उस वक्त, और ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट लोग जानते नहीं थे ज्यादा, तो उनको लगा कि इससे सच अर्निंग तो होना नहीं है, मतलब करियर अपॉर्चुनिटी सीरियस करियर ऑप्शन। तो दे वर ऑब्वियसली सपोर्टिव एट द सेम टाइम अप्रीहेंसिव आल्सो कि पता नहीं मतलब क्या फ्यूचर होगा। जो बाकी रिलेटिव्स हैं उनका क्या, मतलब पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स काफी सपोर्टिव थे, बट आई स्टिल रिमेंबर हमारी ना फोटो आई अखबार में, आई थिंक किसी, और हम लोग सभ्यता द्वारा नया आया था, तो वी वेंट देयर। हम लोग जब ब्लॉग कर रहे थे तो सम फोटोग्राफर क्लिक अ पिक्चर, और वो काफी बड़ी सी फोटो उन्होंने अखबार में डाल दी। एंड अभी भी ऐसा है कि जब अखबार में कोई चीज आ जाती है तो ऐसा होता है कि वैलिडेट हो गया। We are going good। Yeah। So then they were like relatives called कि अरे इसकी तो फोटो आई। मतलब थोड़ा अप्रीहेंशन था, बट देन तो हमारे दर्शकों के लिए ये सीख है कि अगर आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, आप एग्जांपल देख सकते हैं कि इन्हें फुल टाइम ऑफर था
प्रोफेसर का, बट इन्होंने अपना ऑफर छोड़ दिया और जो इनका पैशन है, जो ये वीडियो बनाना चाहती थी, उस पैशन में गई हैं और अभी बहुत सक्सेसफुल हैं। उसके अलावा भी ये बहुत काम करते हैं दोनों मिलके। ब्लॉगिंग भी आप करती हैं जी। ब्लॉगिंग के बारे में कुछ बताइए अपना एक्सपीरियंस। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का रीजन वही था कि पूना से वापस आने के बाद जहन में ये था कि पटना में बहुत कुछ इस वक्त हो रहा था। आई थिंक ऑलमोस्ट जी तो 4-5 साल पहले की बात है ऑब्वियसली। तो था कि कोई जब हम लोग YouTube पे या फिर Google पे भी बिहार या पटना टाइप करते थे तो कुछ खास फोटोज आते नहीं थे। एंड लाइक पूना में भी जब लोगों को बताना होता था कि एग्जैक्टली पटना है कैसा, तो डिजिटल कंटेंट एज सच था नहीं टू शो पीपल। सो दिस वाज द रीजन दैट आई थॉट कि एक ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, फोटोज डाला जाए, छोटे छोटे आर्टिकल्स ब्लॉग्स लिखे जाए ताकि लोगों को अगर कभी जैसे इसको भी हम भेजे थे तो ये भी अपनी किसी फ्रेंड को दिखाई, सो बाय में दैट। सो द एंटायर पर्पस वाज टू क्रिएट a directory of like digital content, photos, videos, small videos to let people know what Patna looks like. तो हमारा जो अगला सवाल है वो है कि आप दोनों साथ कैसे आए? आप अलग अलग शहरों में थी, फिर दोनों साथ वापस बिहार साथ में आई, या फिर कैसे आप दोनों का मीटअप हुआ और कैसे चैनल आपने एक साथ बनाया? हम लोग बता दें सबको कि हम लोग एक्चुअली LKG से स्कूल फ्रेंड्स हैं और हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं बेसिकली। और ये अपने काम से पूना चली गई, हम अपने काम में बिजी थे एंड मिलना जुलना होता रहता था, फोन पे भी बात होती रहती थी। बट आने के बाद दिस इज हाउ वी like started this thing together. Otherwise we've known each other since like years, since school days. Good. तो जो ब्लॉगिंग है, जो आपका ब्लॉग है, उसमें आप बेसिकली पूरा बिहार के बारे में ही डालती हैं और उसके बारे में बताती हैं। जी लाइफस्टाइल ब्लॉग स्टार्ट किया था। अब उसमें कभी अगर जैसे म्यूजियम गए थे जब फर्स्ट टाइम, बिहार म्यूजियम जो नया खुला था, तो उसका एक्सपीरियंस ब्लॉग कर दिया, उसके फोटोज डाल दिए। तो एज सच वो जर्नलिस्टिक टाइप का ब्लॉग नहीं था कि ये हो रहा है वो हो रहा है, रियलिस्टिक ब्लॉग है जिसमें कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया था YouTube चैनल, तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आपको आई जिसको आपने फेस किया, ओवरकम किया, ताकि हमारे दर्शक भी सीख सके कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं? पहले तो जो हम लोग जाते थे शूट करने के लिए तो बहुत सारे लोग हमें ना ऐसा लाइक क्या कर रही है, काफी उत्सुकता होती थी लोगों में। एंड देन ना हमें बहुत सारे लोग ऐसे बोल भी रहे थे, तुम लोग अकेले दोनों कहाँ चले जाते हो शूट करने के लिए? लाइक वी वेंट टू सोनपुर, सो पीपल वर लाइक कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, लाइक सिक्योरिटी का तुम लोगों को कुछ नहीं है। सो लाइक भाई पटना में सिक्योरिटी नहीं है ऐसा पब्लिक को लगता था, बट हमारा एक्सपीरियंस एज सच सिक्योरिटी लेके कुछ भी खराब नहीं रहा है अभी तक। वी हैव बी लाइक हम लोग दोनों ही हर जगह जा रहे होते शूट करने के लिए। सो उस एंगल से खराब नहीं है। पर हाँ बहुत बार जैसे अगर हमने किसी को बाइट लेने के लिए पूछा तो वो लोग देने को रेडी नहीं होते हैं, उनको लगता है पता नहीं ये क्या कर रही है क्या नहीं करेंगी। सो दैट इज वन थिंग। ऑल्सो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बहुत हो जाता है कि मतलब डजंट मैटर कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एज क्या है, जस्ट बिकॉज आप लड़कियां हैं और आप ये पर्टिकुलर काम कर रहे हैं जो कि लोगों के लिए नया है, तो हवा हो जाता है कि मतलब पीपल डोंट टेक यू सीरियसली, पीपल डोंट टेक योर बिजनेस आइडिया सीरियसली और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। एंड इट्स लाइक आप मेहनत करके एक वीडियो बना के डालते हैं, पीपल आर लाइक अच्छा जस्ट बिकॉज यू लाइक यू आर विमेन सो ऑब्वियसली यू विल गेट द व्यूज एंड वी मेक द सेम वीडियो, वी विल नॉट। सो our entire thing, all the hard work gets reduced to just our gender sometimes, and that is वो This should not happen, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसा है। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स के पास भी हम लोग जब जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि क्या दो लड़के लाइक दे डोंट टेक अस सीरियसली व्हेन वी आर टॉकिंग बिजनेस टू देम। उनको ऐसा लगता है दो छोटी छोटी बच्ची आ गई हैं काम करने के लिए। सो दैट इज वन थिंग कि लाइक अच्छा बच्चा ये कर दो, अच्छा बच्चा वो कर दो, चल के वो तो बहुत बार चलाने की कोशिश जो होती है तब वो हो जाती है। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट ये सब परेशानी वी फेस बेसिकली। सो आई थिंक कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो थोड़ा सीखेंगे इससे और इंस्पिरेशन लेंगे कि चाहे कोई भी परेशानी आए आपको आगे बढ़ना है और अपना काम करना है। तो जैसा कि आप YouTube पे काम करती हैं तो अपने कंटेंट को कैसे रिसर्च करती हैं, कहाँ से कंटेंट लाती हैं? जैसे अगला ब्लॉग बनाना है, वीकली ब्लॉग, तो कुछ उस बारे में कैसे प्रिपरेशन करती हैं, रिसर्च करती हैं? ये मेनली ये काम जो है ये प्रिया का बहुत इम्पोर्टेंट काम है क्योंकि रिसर्च वर्क हमसे नहीं होता है। तो प्रिया इज ऑलवेज लाइक सर्चिंग फॉर कीवर्ड्स कि अभी ट्रेंडिंग क्या है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं यूट्यूब पे। बट उसके बाद भी हम लोग नैरो डाउन करते हैं कि व्हाट सूट्स आवर शेड्यूल, व्हाट पर्सनली अगर हम लोग कोई चीज देखना चाहते हैं या इस चीज को हम लोग कैसे मर्ज कर सकते हैं अपने कंटेंट में।
तो उस हिसाब से हम लोग आइडिएशन करते हैं और फिर रिसर्च थोड़ा होता है कि कितने लोगों ने ऑलरेडी इस पे बनाया हुआ है, इज इट वर्थ मेकिंग इट राइट नाउ और नॉट। तो उसका यूनिकनेस कैसे मेंटेन होता है? जैसे बहुत लोगों ने बनाया है उस कंटेंट को और आप लेकर आ रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं और एक थिंग है जो सोनम मेरा बहुत मजाक उड़ाती है, पर हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम वहां जाके ये जरूर बोल रहे होते हैं कि जब बचपन में हम यहाँ आए थे तो ये ऐसा था। तो वो थोड़ा नाउ एंड देन वाली चीज है जो हमारे वीडियो में रहती है, बिकॉज लाइक 12 साल पहले गए थे पर स्टिल 25 साल मैंने पटना में बिताए हैं। तो आई डू हैव चाइल्डहुड मेमोरीज एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी प्लेस दैट वी गो टू, लाइक बहुत मेमोरीज हैं। सो हम लोग जब अपना पर्सपेक्टिव देते हैं तो हम लोग सिर्फ अभी क्या है ये नहीं बात कर रहे होते हैं, ये पहले कैसे था, अब ये बेटर हुआ नहीं हुआ, डेवलपमेंट कितना हुआ उस पॉइंट। या सो दैट इज वन USP दैट वी थिंक इज आवर्स। या if people are collaborating together, because अकेला आपका YouTube चैनल है वो सिर्फ अकेला इतने सारे के साथ स्टैंड अप नहीं कर पाएगा, पर हर इंसान की अपनी एक अलग USP होती है और ऐसा नहीं है कि जो आपका व्यूवर्स है वो आपको अनसब्सक्राइब करके मुझे सब्सक्राइब नहीं करेगा। अगर आपका कंटेंट पसंद आता है तो आपका कंटेंट देखेगा। सो आई थिंक कि आज के टाइम पे अगर लोग कोलैबोरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये उनके लिए एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। राइट। तो आप लोग का मोटिवेशन जो है कैसे बरकरार रहता है? मतलब आप इतना काम भी करके ब्लॉगिंग करती हैं, आप घर से काम करती हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, बट फिर भी आप वीकली शेड्यूल डालती हैं कि मुझे एक ब्लॉग करना है, तो मोटिवेशन कहाँ से आता है? जी मोटिवेशन ऑनेस्टली स्पीकिंग इस चीज से आता है कि कोई ना कोई सब्सक्राइबर मिल ही जाता है जो कहता है कि मैम वो जो आप लोग वाला जो एंगल था ना सेम चीज दिखाने का वो जल्दी दिखता नहीं है, या फिर वो बहुत पसंद है, या किसी की मम्मी या किसी के पापा लाइक वी गेट स्टॉप एट लाइक रोड पे चल रहे हैं, कोई कह देता है कि लाइक यू नो वी आर योर सब्सक्राइबर्स एंड वी लव योर कंटेंट। I think that is the motivation that keeps us going. चार तो डालने मतलब या और उसके साथ साथ थोड़ा सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये है कि हम लोग अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। हमारा जब हमने स्टार्ट भी किया था तो वी रियली वांटेड, लाइक उस समय नहीं सोचा था कि इसको हम लोग कैसे बहुत ज्यादा मोनेटाइज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे आ गया, पर बेसिक मोटिवेशन स्टार्ट करने का भी पैसा कमाना नहीं था, वो आपका पैशन था, वो आपका जो उसके प्रति प्रेम था वो था। तो वो चीज अभी भी है, तो इसीलिए हम लोगों को वीडियो बनाते हुए खुशी मिलती है। राइट। तो ये भी बहुत बड़ा सीख है कि अगर आप अपना जो पैशन उसको फॉलो करते हैं तो मोनेटाइजेशन बाद में हो जाएगा। अगर आप उसमें मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं और उस पर लगे रहते हैं तो भले 6 महीने 1 साल लगे, बट आपको सफलता मिलेगी। अगर आप मोनेटाइजेशन के हिसाब से कोई काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आप पैसा सोचेंगे, वहां पे आपका पैशन फॉलो नहीं होगा। तो अगर आप पैशन फॉलो करते हैं तो आप जरूर आगे सफल होंगे। आपने जब YouTube स्टार्ट किया तो उस समय वीडियो मेकिंग और ये सब का आपको नॉलेज था या फिर आपने कहीं स्किल्स डेवलप किए, कैसे उसको आगे ले गई? नहीं, जब हमने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली कैमरा हैंडलिंग थोड़ा बहुत तो बेसिक हम लोगों को आता था, लेकिन हम दोनों ने बैठ के वो iMovie का सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है और कैसे म्यूजिक डलेगा और कहाँ से क्या, तो वो हमने स्किल हम दोनों ने सीखा एंड देन विद टाइम लाइक वी इम्प्रूव, वी थिंक वी इम्प्रूव। नहीं, वैसे सोनम ने ग्रेजुएशन किया है मास कॉम में, तो शी हैज स्टडीड इट, शी जस्ट स्टार्टेड, आई डोंट नो व्हाई। आई वॉज फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, तो अभी भी जो SEO करना है, डिस्क्रिप्शन में क्या जाना चाहिए, वो टाइप की चीज हम हैंडल कर रहे होते हैं, वो मैंने सीखी है धीरे धीरे कि कैसे करना है, बिकॉज वर्क भी मेरा काइंड ऑफ रिलेटेड है उससे ही, तो इसलिए आ गया है काफी। सो बट हम लोगों को पहले से, लाइक मुझे पहले से बहुत ज्यादा नॉलेज ऐसे थी कि मैंने खुद का वेंचर स्टार्ट किया था, यूज्ड टू डू द डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आप थोड़ा रिसर्च करते हो, पता होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो स्किल सेट था पहले से, थोड़ा मार्केट में क्या चल जाएगा उसका आइडिया था। प्लस सोनम इज द क्रिएटिव हेड, उसको कैमरा वही है, ये बताती हैं कि बनाना किस चीज पे है और उसको कैसे कॉन्सेप्ट आप लेकर आती हैं। सो कैमरा हैंडलिंग एंड ऑल सोनम को पहले से आइडिया था। शी वाज आल्सो लाइक यूजिंग इट फॉर, आई थिंक तुम फोटोग्राफी भी कर रहे थे फॉर द ब्लॉग, सो इसीलिए पहले से थोड़ा नॉलेज था, पर ऑफ कोर्स हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने सीखा है काफी कुछ, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है, सीखना जरूरी तो है। आपको अगर मार्केट में रहना है तो फिर जानना है। तो ये भी एक सीख है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं
और बहुत हमारे जो व्यूअर्स है वो सिर्फ पूछते हैं कि सर हम कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, वो काम मतलब स्टार्ट करते नहीं है, वो सिर्फ अर्निंग की सोचते हैं। तो उनके लिए ये सीख है कि अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, जिस काम को भी आप करना चाहते हैं उसमें अपना जो स्किल्स है उसको अपग्रेड करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती है, चाहे वो यूट्यूब हमेशा चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से भी आपको काम करना है ताकि आप उस पर स्टार्ट कर सके और आगे बढ़ सके। आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आप यूट्यूब चैनल आपका है तो उसमें मोनेटाइजेशन का क्या है, उससे आप कितनी अर्निंग कर पाती हैं कि अदर सोर्सेज जो भी आपका सब ऑनलाइन है, ठीक है, तो यूट्यूब का जो हिस्सा है वो कितना है? सो यूट्यूब जब हमने स्टार्ट करा था तो आई थिंक उसी साल ऑलमोस्ट हम लोग मोनेटाइज हो गए थे। हम लोगों ने एक्चुअली लगा नहीं था कितने जल्दी हो जाएंगे, पर क्योंकि कंसिस्टेंट थे उस समय एंड मार्केट भी अच्छा था तो मोनेटाइज हो गए। पर जो यूट्यूब के एड से पैसे आते हैं दैट्स नॉट द मेजर अर्निंग दैट यू डू। द मेजर अर्निंग जो हमें मिलती है वो हमें एफिलिएट मार्केटिंग से होती है, हम लोग प्रमोशनल कंटेंट बनाते हैं। सो ऑफ कोर्स यूट्यूब से भी इतना पैसा आ जाता है कि हम लोग मोटिवेटेड हैं कि हम लोग वीडियोस बनाते हैं। YouTube helps you to get more customers and clients, और affiliate marketing जो आप करती है वो YouTube के थ्रू है या फिर अदर ब्लॉग्स? सो हमारा ये जैसे Amazon के लिए हम लोग करते हैं तो उनकी एफिलिएट मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, या जैसे हमने किसी कॉलेज के लिए करा तो उनको अगर कोर्सेज सेल करने हैं तो वो हमारे साथ करते हैं। तो उस तरह से हमने एफिलिएट मार्केटिंग भी काफी सारे लोगों के लिए की भी है, प्रमोशनल कंटेंट बनाते हैं। तो जैसे काफी सारे स्कूल्स हैं या जैसे कोई शॉप्स हैं, अगर उनको अपना प्रमोशनल कंटेंट बनाना है तो वो हमारे पास आते हैं। देन वहाँ भी जब अगर हम लोग करते हैं तो इस तरह से होता है कि उनका कोई कूपन कोड हम लोगों ने दे दिया, देन पीपल गो एंड यूज दैट कूपन कोड, तो दैट इज हाउ द मार्केटिंग और ये सब चलती है हमारी। और YouTube के अलावा भी हम लोग सोशल मीडिया हैंडलिंग भी करते हैं काफी क्लाइंट्स के लिए, तो दैट इज आल्सो लाइक रेवेन्यू मेकिंग का एक और जरिया है जो कि YouTube के थ्रू ही होता है। तो YouTube जो है वो आपके लिए एक रास्ता खोलता है जब आप YouTube पे जाते हैं, बट जब आप उसमें कंसिस्टेंट रहते हैं और डेडिकेटेड रहते हैं तो YouTube आपके लिए बहुत सारे इनकम स्ट्रीम खोल देता है, जहां से कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, चाहे वो एफिलिएट हो, चाहे वो कस्टमर सपोर्ट हो, आप क्लाइंट भी ले सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे स्पॉन्सरशिप भी आपको मिलते हैं। तो आप अगर YouTube पे कंसिस्टेंट है और आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हमारे दर्शकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो YouTube में जाना चाहे या कोई भी ब्लॉगिंग करना चाहे या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहे, उनके लिए आपके क्या सजेशंस है कि अगर आप अभी वो स्टार्ट करते हैं तो कैसे इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे? एक ही मैसेज है कि पैसे का सोच के पहले नहीं स्टार्ट करें, क्योंकि अगर वो एंगल है तो फिर बहुत डिप्रेसिंग हो जाएगा अगर बहुत जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे भी नहीं, YouTube पे तो खासकर नहीं मिलते हैं, YouTube पे तो बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। वो सोचना होगा कि हाउ मच इज टू मच फॉर यू, कि कितना अर्निंग में या आपका सक्सेसफुल होने का पैरामीटर क्या है, कितने सब्सक्राइबर्स के हिसाब से आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हैं, या कितना बैंक में आ रहा है उस हिसाब से। तो दैट वे यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज योर टारगेट and then accordingly plan and then work on it. Right. Don't rush basically. Yeah, and you need to be consistent और अपना एक कुछ ओरिजिनल कंटेंट लेके चलिए, दूसरों को कॉपी मत करिए, अपना जो भी यूएसपी है उसको लेकर चलिए, कंसिस्टेंट रहिए। और अगर मान लीजिए सफलता तुरंत नहीं मिल जाती है, अगर आपको नहीं मिल रही है तो निराश मत होइए और चलते रहिए। तो सफलता की यूएसपी आपको पता चल गया, कंसिस्टेंसी और ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप टाइम दें, आप डेडिकेटेड रहें, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा 10 दिन का प्रोग्राम है फ्यूचर हैकिंग चैलेंज, जिसमें कि ऑनलाइन आप $100 अर्न कर सकते हैं, पूरा बताया जाएगा प्रैक्टिकली। तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि सेमसॉल्स का फ्यूचर हैकिंग चैलेंज है, इट्स अ फ्री इवेंट जिसमें कि आपको 10 दिन तक काफी मोटिवेशनल वीडियोस का एक्सेस मिलेगा। तो आप लोग वो सारे जो वीडियोस होंगे उनको जरूर से फॉलो करिएगा, उसमें आपको टास्क दिए जाएंगे, उन टास्क को करिएगा, और अगर आप एकदम अच्छे से रिलीजियसली इसको करते हैं तो आपको जरूर ऑनलाइन अर्निंग में फायदा होने वाला है। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्सप्लोर। और आप लोग के फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे क्या आप लोग कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल को लेके या फिर ब्लॉगिंग को लेके? सो हमने वेबसाइट भी है हमारा, हम लोग अपने वेबसाइट पे थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं। अब हम लोग वहाँ पर भी थोड़ा ब्लॉगिंग भी करना चाहते हैं, ताकि एक तो हमारे SEO रिलेटेड जो काम है वहाँ से बढ़ेगा, और दूसरा बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट वी वांट टू प्रमोट, दैट वी डू दैट एज वेल।
और एक चीज जो हम दोनों चाहते हैं वो ये है कि YouTube का जो फैन फेस्ट होता है we really वहाँ पे want to जाए, go बिल्कुल, there. बिल्कुल, बिल्कुल। just to To see- represent our state हाँ। basically, to show what exactly it is. Right, right. हाँ, वो एक हमारा जो भी तो आप फैन कहेंगे। फैन फेस्ट में जाने का क्या क्राइटेरिया है? फैन फेस्ट में जाने का क्राइटेरिया तो 20,000 से ऊपर के सब्सक्राइबर हैं. So they call कि But you they can go by self. don't know. They give an invitation, so we have not got invitation yet. We are waiting. हमारे 75,000 सब्सक्राइबर बट अभी तक हमारे पास ही नहीं So आ रहा है। I think पिछले तो 2 साल से हो ही नहीं रहा है. right, right. तो वो online भी- होता है। हाँ, तो वो एक हो गया है. अदरवाइज 2 साल पहले पटना से एक चैनल गया था. ओके तो इसीलिए उस समय जब वो गए थे तो हमें लगा था कि अच्छा चलो उम्मीद है हमारी भी, बट देन कोविड हैपेंड. सो कोविड में कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? कोविड- कोविड अभी तो गया नहीं है, फिर से वापस ही आने वाला है, तो किस तरह से फिर होता है कि वीडियो बनेंगे और कैसे? कोविड जब पीक पे था तो उस वक्त हम लोगों ने वीडियो डालना बंद कर दिया था. Okay. ऑल्सो बिकॉज लाइक इट वाज बैड, लाइक हमारे Right. जानने में पीपल वर बहुत- लूजिंग देयर लव्ड वंस एंड Right. वो दिल नहीं किया कि उस वक्त हम लोग वीडियोस बनाएं और लाइक कुछ हंसते बोलते हुए डालें. तो हमने काफी दिन तक, महीनों का ब्रेक लिया हमने. We told our subscribers that this is the reason why we are stepping back. And उस वजह से अपना algorithm and everything सब हिल गया, views this that all went down. But then we don't have a problem with that because उस वक्त हम लोग को वही सही लगा. So बाद में I think थोड़ा बहुत जब relaxed हुआ रूल रेगुलेशन, तो we started making घर से ही थोड़ा बहुत. And then फिर तो मिल के मास्क लगा के जाना जा सकते थे. हाँ, मतलब स्टार्टिंग में ना हम लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग शूट करने जाते थे, गंगा पाथ पे शूट करने गया जब कोई होगा ही नहीं वहाँ पे, तो क्राउड जिधर अवॉइड कर सके, या पार्क्स भी शूट कर रहे थे तो थोड़ा मॉर्निंग में जाके कर रहे थे. वहाँ पे crowd- हाँ, या नहीं तो घर पर कौन से वीडियोस बन सकते हैं वो हमने किया. जब फर्स्ट वेव हुआ था देन वी हैड अ लॉट ऑफ बैकअप विद अस, Okay. तो उस समय हमें इतना इशू नहीं हुआ था. पर सेकंड वेव एज सोनम सेड वाज रियली बैड. सो And we were not, no one was prepared राइट. for it. सो कोई ऐसी चीज जो आप YouTube में चेंज करना चाहती हैं उसके एल्गोरिदम में, या कुछ भी, कुछ ऐसा दिमाग में कभी सोचा हो? Oh, that's a very nice question. One has asked us. Technical तो बोला idea तुम्हें बता सकती रैंकिंग सिस्टम या फिर मोनेटाइजेशन, एनीथिंग? मोनेटाइजेशन आई थिंक सही है, उतना होना चाहिए. 4,000 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं लोगों के लिए. बट स्टिल आई थिंक अदरवाइज अगर सब मोनेटाइज हो जाएंगे ना तो YouTube पे जो क्वालिटी होती है ना वो शायद और खराब हो जाए. क्योंकि राइट नाउ आल्सो आई सी अ लॉट ऑफ वीडियोस जो हम लोग देखते हैं, जैसे हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं और वो वीडियो कुछ भी होते हैं. मतलब सही बात है, लोग बहुत- बिहार हाँ. म्यूजियम में जाकर बाथरूम के सामने जो सेंसर वाला टैब होता है उसके आगे हाथ हाँ. ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पीपल आर वाचिंग दैट वीडियो. आई मीन व्हाई? 20,000 views for that and we're like, okay. So I think कुछ तो क्राइटेरिया क्वालिटी मेंटेन करने के लिए होना चाहिए. दैट इज समथिंग दैट इज ओके. बट यही है कि ये भी बहुत हो गया कि अगर आपके पास 1 मिलियन व्यूअर्स नहीं है तो आप कुछ नहीं है. ऐसा नहीं This is the parameter basically. Parameter है. हाँ. हाँ. That If does your affect. videos are good तो views तो आते हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन व्यूज से भी ज्यादा है कि like people need to understand, like YouTube में खास करके I think one more thing that we would want is we are not saying that like हमारा बहुत extra हाँ, super फिर भी- quality content है, but then there should be some filtering thing in the sense कि अगर कोई बना भी रहा है channel तो if they're not consistent then don't let that channel be there, in the sense that you know the keywords and all that it gets too mixed up. Like अगर कोई professionally regularly कर रहा है तो वैसे channels को ही sustain किया जाए. I think वो थोड़ा ज़्यादा. तो आप लोग सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देते हैं? कीवर्ड पे या थंबनेल पे? मतलब टाइटल जो होता है उस पे आप ज्यादा ध्यान देते हैं या फिर जो थंबनेल बना रहे हैं उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं? हम लोग दोनों चीज पे ध्यान दे रहे होते हैं, पर हम लोग क्लिक बेट वीडियो नहीं बना सकते. आवर थंबनेल्स एंड आवर टाइटल आर वेरी सिंपल. व्हाट इज देयर जो आपको देख के समझ आ जाएगा वही मिलेगा. हमारे मोस्टली थंबनेल्स ऐसे नहीं होते हैं कि अगर आप ये क्लिक करेंगे तो क्या होगा. लाइक वी काइंड ऑफ जोक अ लॉट कि हम लोग ना एक बार मेरा और सोनम का फोटो डालेंगे, बीच में ऐसे थंडर डालेंगे एंड वी से कि पट्टा शॉट्स झगड़ा हो. बीएस लाइफस्टाइल पे आए मेरा. Unfortunately, we know that that kind of a video is going to garner Go some viral. views, हाँ. Go viral. Which is very sad because like Right. you know we actually work hard on the content, but like, Right. we don't know what people want to see. Like that typical type is something we cannot make, and that is why we are like now at that pace that it's okay. Like if people don't watch that, it's perfectly fine. It takes time but channel Yeah. grows.
ऐसा नहीं होता है कि आप अगर कंसिस्टेंट है तो आपका चैनल ग्रो करेगा। हमारा ऐसे ही पर्पस है कि वो एक डिजिटल कंटेंट का डायरेक्टरी जो हम लोगों ने मेंशन किया कि वो रहना चाहिए, सो दैट एनीवन जो बिहार को देखना चाहे, जो बिहार को ऐसा देखना बिहार। चाहे वो एटलीस्ट अगर हमारे ही चैनल या किसी कोई भी ऐसा चैनल अगर लिंक भेजे तो पीपल कैन गेट एन आइडिया। तो उसमें फिर लाइक वी आर नॉट रनिंग अराउंड अभी कि नहीं ये बढ़ क्यों नहीं रहा या व्यूज क्यों नहीं, क्योंकि अपना वो पर्पस था नहीं स्टार्ट करने का। सो आपने देखा कि सोनम और प्रिया ने बहुत अच्छा जो YouTube चैनल है स्टार्ट किया है, जो कि बिहार को दर्शा रहा है, और ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा ये मेहनत करते हैं कि बिहार की जो छवि बाहर है उसको सुधार पाएँ और दिखा पाएँ कि बिहार कितना सुंदर है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, और एक छोटा सा मैसेज हमारे और दर्शकों को लिए दे दे ताकि वो आपसे इंस्पायर हो और ज़्यादा और कुछ आगे कर सके। मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लिए कीजिए और दूसरों से अपने आप को कंपेयर कभी मत कीजिए। जिस चीज़ में मन लगता है वही करने की कोशिश करें। और मेरा मैसेज ये है कि प्रिया ने जो कहा वो करने के दरमियान अपने मेंटल हेल्थ का और अपने फिजिकल हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो कंपटीशन का भी ज़माना चल रहा है उसमें अगर आप खुश नहीं हैं तो आपसे अच्छा काम हो नहीं पाएगा। तो इसलिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, एंड spend some quality time with your loved ones, and good content is going to come out. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Okay.